समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करते हुए हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाली है, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। और ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन आपको प्रदान की जाती है। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए दमोह मध्य प्रदेश से नेहा जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जैन धर्म अनादि अनंत और अत्यंत प्राचीन है, परंतु वर्तमान में हम जो मंदिरों में पूजाएं करते हैं वे क्रमबद्ध विधि निश्चित मंत्रों द्रव्यों जैसे जल चंदन अक्षत आदि और एक निर्धारित पद्धति के अनुसार होती हैं। इतिहास की दृष्टि से ये पूजाएं और उनकी नियमावली अपेक्षाकृत आगामी काल में व्यवस्थित हुई प्रतीत होती है। तो मेरा समीचीन प्रश्न यह है कि क्या पूजा का वास्तविक अर्थ केवल किसी निश्चित विधि विधान का पालन करना है या फिर पूजा के मूल तत्व प्रभु के गुणों का स्मरण स्तुति आत्म विशुद्धि भावों की अभिव्यक्ति है। यदि प्रारंभिक काल में आज जैसी क्रमबद्ध विधि नहीं थी तो उस समय पूजा किस रूप में होती थी, और क्या यह मानना उचित है कि विधि अधिक महत्वपूर्ण है या भाव? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। पूजा का अर्थ मात्र किसी नियमावली में बंधना नहीं है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम मन माने द्रव्य मन माने क्रम से चढ़ाने का प्रयास करें। कहीं न कहीं पूजा के पीछे का उद्देश्य, पूजा और उनमें प्रयोग में लाने वाले द्रव्य, इनके विषय में हमें आगम के परिपेक्ष में बहुत सारा विचार मंथन करने की आवश्यकता। पूर्व में जिस प्रकार से पूजा होती थी, वर्तमान में उसी प्रकार से पूजन की विधि लिखी। ये भी सत्य है कि कुछ बातों में समय समय पर सुधार होता रहा, पर जो 8 द्रव्य पूजन की कही है, जल चंदन अक्षत आदि, उसमें किसी भी प्रकार से बदलाव नहीं है। सिद्धांत रूप आगम रूप वही 8 द्रव्य है, पर द्रव्य कौन सी होनी चाहिए, यानी जल चंदन के नाम पर, अक्षत के नाम पर, या आज जैसे दीप धूप के नाम पर बहुत सारे अन्य पदार्थ भी चढ़ाए जा रहे हैं। तो इसमें सुधारित वर्जन हुआ है, उसमें बदलाव हुआ है,
पर द्रव्य 8 ही थे, अर्घ्य अर्घ्य रूप ही था। इसका उल्लेख अगर आगम ग्रंथों में आपको करना है, पढ़ना है, तो पद्म पुराण जैसे अनेक ग्रंथ है। भाव संग्रह नाम का ग्रंथ है, जहाँ आचार्य भगवंतों ने इन द्रव्यों का क्रम, द्रव्य चढ़ाने से प्राप्त होने वाला फल, जल चढ़ाने से क्या होता है, अखंड अक्षत चढ़ाने से क्या फल प्राप्त होता है, आदि प्रत्येक एक एक द्रव्य के समर्पण के साथ उनके मंत्रों का भी क्या महत्व है, ये समझाने का प्रयास किया। ये वर्तमान में बहुत सारी भूल श्रावक कर बैठता है कि भाव महत्वपूर्ण है तो विधि और द्रव्य की क्या आवश्यकता है। ये ध्यान रखना, भाव कितने ही महत्वपूर्ण हो, जिन शासन जैन धर्म भाव प्रधान होने के बावजूद भी वहाँ अगर सही मायने में विधि, सही मायने में द्रव्य, सही मायने में क्रिया या कर्म नहीं किए गए हैं, तो वह भाव मात्र पुण्य देने वाले नहीं। हम प्रैक्टिकल भी देख ले, भाव कितने ही अच्छे क्यों ना हो, पर भोजन सामग्री अच्छी नहीं है तो स्वास्थ्य या पेट अच्छा रहे, मन अच्छा रहे, ये भी ज़रूरी नहीं है। लंबे समय तक जो खराब भोजन है या जो भाव अच्छे ना करने वाला भोजन है, तो उससे कभी भी व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता, उसका दिनक्रम भी व्यवस्थित नहीं चल सकता। इस परिप्रेक्ष्य में ये ध्यान रखें कि विधि, द्रव्य, दातृ, पात्र, विशेषा, तद विशेषा, इस प्रकार से सूत्र देते हुए जो आचार्य भगवंत उमास्वामी महाराज ने अपने तत्वार्थ सूत्र में समझाया है दान की मुख्यता को, उस दान की विधि को ही हमें अन्य सर्वत्र लगाकर पूजा में भी ये समझना होगा कि जितना विशेष आप द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों को महत्वपूर्ण मानते हुए इन विधि को, द्रव्य को, चढ़ाने वाले पात्र, पहनने वाले वस्त्र, क्षेत्र, स्वयं के भाव आदि सबको ध्यान में रखते हुए की जाने वाली पूजा ही कर्म निर्जरा के लिए साधन बनती है। सामान्य रूप से बिना विधि के, बिना द्रव्य के या बिना भावों के भी की जाने वाली पूजा कार्यकारी नहीं होती। जितनी आवश्यकता भावों की है, उतनी आवश्यकता द्रव्य की है, उतनी आवश्यकता विधि की है। इन सबको समझते हुए ही प्रभु का गुणगान करना ये पूजा है। कहने का तात्पर्य ये है कि गुणों का गुणगान करना ये पूजा होने के बावजूद भी वहाँ पर वह लोभ कषाय का समर्पण करने के लिए द्रव्य चढ़ाना, किसके बाद क्या चढ़ाना, ये सब कुछ उल्लेख आगम ग्रंथों में लिखा है। सुधार मात्र कुछ कुछ बातों में हुआ है, पूर्ण रूप से पूजन नहीं बदली है। मूल पूजन, अभिषेक, मूर्ति पूजा, इसकी व्यवस्था जैन धर्म में ही थी। अन्य जहाँ भी ये आज व्यवस्थाएं दिख रही है, ये कहीं न कहीं हमारे जिन शासन से ही उठाई गई या वहाँ से ही कॉपी की गई क्रियाएं हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये मात्र सुधारित आवृत्ति आज बदला हुआ कुछ काल है, बदला हुआ नहीं है। कुछ क्रियाएं वर्तमान में पंथवादों में आकर व्यक्तियों ने सुधार ली है, ये चटक चढ़ाना, ये नहीं चढ़ाना, आदि आदि रूप कुछ कुछ बदलाव हुआ है, पर मूल पूजा में कोई भी बदलाव नहीं है। वही 8 द्रव्य है, विधि भी वही है। आगे पीछे कोई कर लेता है, नई पूजा लिखता है, वो विषय अलग है, पर मूल पूजा की विधि और द्रव्य वही है, और उसी से ही पूजा करने से ही श्रेष्ठ फल मिल सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पांजरा चौर मध्य प्रदेश से पुष्पा जैन अगले समीचीन विकल्प करें। नमोस्तु, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि सामायिक किस तरह करना चाहिए। सामायिक करने बैठती हूँ तो मन हलचल होता है, उस समय स्तुति विनती पढ़ूँ कि नमोकार मंत्र पढ़ूँ, क्या करूँ समझ नहीं आता अपने को। इसका स्वरूप समझाइए आप। अपने आर्द्र रौद्र परिणामों को, संकल्प विकल्पों को छोड़ते हुए जो एक स्थान पर पांचों पापों से रहित होने की परिणति है, उसे ही सामायिक कहा जाता है। सम, आय और एक, इन 3 शब्दों से ये सामायिक शब्द बनता है, जहाँ समता परिणाम, पाप से रहित परिणति, संयम की ओर बढ़ने की भावना, ये मुख्य उद्देश्य इस सामायिक के हुआ करते हैं। इस सामायिक के क्रिया को प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि मात्र ध्यान ही किया जाए, क्योंकि श्रावक अवस्था की अपेक्षा से ही सामायिक करता है। मुनिराज ध्यान, मंत्र, साधना आदि बहुत सारे कार्य करते हैं सामायिक में। मुनिराजों का तो चारित्र ही सामायिक है, पर
एक श्रावक इस सामायिक को प्राप्त करने के लिए स्तोत्र पाठ भी कर सकता है, जो उसे याद है उसका चिंतन भी कर सकता है, भगवान आदि की पंच परमेष्ठी के नामों का स्मरण करते हुए उनके जाप आदि कर सकता है। कहीं न कहीं अन्य कार्यों से निवृत्त होकर माला फेरते समय या सामायिक करते समय व्यक्ति का मन उस स्थान पर एक जगह पे होने के कारण से अधिकांश लोगों का मन भटकता देखा जाता है। माला फेरते समय, स्तोत्र पाठ आदि करते समय भले ही मन कितना ही भटके, पुनः पुनः उस मन को समझाते हुए अपने मार्ग पर लगाने का, यानी मैं सामायिक करने बैठा हूँ, मुझे सामायिक करना है, मुझे मन लगाना है, मुझे माला फेरनी है, ये विचार भी करना होगा। उसके अलावा जो स्तोत्र पाठ किए जा रहे हैं या जो माला फेरी जा रही है उनके अर्थ समझने का प्रयास किया जाए। जैसे भक्तामर पढ़ा जा रहा है तो भक्तामर पढ़ते समय जो एक एक भक्तामर के काव्यों का अर्थ है उसे समझने का प्रयास किया जाए। माला फेरी जा रही है, नमो अरिहंताणम बोला जा रहा है तो अरिहंत के स्वरूप को समझना, सिद्धाणम बोला जा रहा है तो सिद्ध कैसे आदि मंत्र या उसके जो स्तोत्र पाठ है उनके अर्थ तक पहुंचने का प्रयास करने से कई हद तक सामायिक में मन लगने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सो अर्चना जैन, लोधीखेड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। महाराज जी, नमोकार मंत्र का अखंड पाठ जो अपन करते हैं वो तर्ज के साथ करते हैं। यदि वो तर्ज बीच में अपन चेंज कर देते हैं तो क्या उसमें उसको खंडित माना जाएगा? तर्ज बदलने से मंत्र पाठ खंडित नहीं माना जाता, क्योंकि वहाँ मात्र तर्ज बदलने का उद्देश्य है, रुकने का नहीं है। और कहीं न कहीं मंत्र उच्चारण करते समय कुछ श्वास लेने समय तक या अन्य भी से किसी कार्य तक कुछ पॉज या कुछ समय रुका ही जाता है। तो किसी भी प्रकार से ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि हम तर्ज बदल रहे हैं, थोड़ा सा पॉज पड़ गया या समय हो गया तो अखंड पाद में खंड पड़ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अंकुश जैन, लोधीखेड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। मुनिश्री के चरणों में मेरा त्रैवार नमस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी, केवल ही भगवान की परंपरा के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि हम लोग पढ़ते भी है, परंपरा यह धर्म है केवल भाषित सोए, ताकि नय वाणी कथित मिथ्या मत को खोए। कृपया सरल शब्दों में इसे समझाने की कृपा करें महाराज जी। परंपरा यह धर्म है केवल भाषित सोए। यहाँ धर्म का स्वरूप समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि वास्तविकता में धर्म क्या है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, यह वास्तविक धर्म नहीं है। परंपरा से वह भी जो श्रुत परंपरा है, जिसे तीर्थंकर भगवंतों के माध्यम से, दिव्य ध्वनि से, केवल ज्ञान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, सही मायने में वही धर्म है। या चत्तारी दंडक पढ़ते समय आपने पढ़ा होगा अंतिम में केवली शरणम पवज्जामि या केवली धम्मम शरणम पवज्जामि। तो केवली के द्वारा जो धर्म कहा गया है वही सच्चा धर्म है और वही तीर्थंकर परंपरा से, श्रुत परंपरा से हमें प्राप्त है। इसलिए कहा है कि परंपरा यह धर्म है केवल भाषित सोए। केवली भगवान के द्वारा भाषित यानी कहा हुआ, केवली भगवान के द्वारा जो कहा हुआ धर्म है यही हमारे लिए श्रुत परंपरा से प्राप्त हुआ है और उसे ही हमें आत्म कल्याण के लिए प्राप्त करना आवश्यक है। पर वह धर्म कैसा है? जो कि नए वाणी कथित, जो 7 प्रकार के नए कहे गए हैं, नैगम, संग्रह, व्यवहार, रुजुसूत्र, शब्द, संभिरूढ़ एवं भूत, इन 7 नयों को अगर और हम क्लब करते हुए निश्चय, व्यवहार, द्रव्यार्थिक, पर्यार्थिक आदि नयों के माध्यम से जो भी हमें प्राप्त हो रहा है वही नय स्यादवाद या अनेकांत को पुष्ट करता है। क्योंकि हमारा जिन शासन किसी भी प्रकार से एकांत को स्वीकार नहीं करता। जहाँ वह स्याद अस्ति कहता है वहाँ स्याद नास्ति भी कहता है। जहाँ आपको सही भी कहता है वहाँ किसी दूसरी अपेक्षा से गलत भी कहता है। तो ये कथन करने का जो सिलसिला है या कथन करने का तरीका है उसे ही हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने नए कहा है।
किसी भी वस्तु को एक अपेक्षा से, एक अंश से, एक एंगल से, एक पॉइंट ऑफ व्यू से समझना और उसे उसी प्रकार से कहना, ये नय कहलाता है। जो वस्तु पूर्ण रूप से प्राप्त होती है वह प्रमाणभूत होती है, सर्वांगीण उसको ग्रहण करना प्रमाण कहलाता है, और उसमें से किसी एक को समझना या एक को कहना उसे नय कहा जाता है। तो अनेक नयों के माध्यम से ही प्रत्येक वस्तु का, द्रव्य का, तत्व का, सबका प्ररूपण केवली भगवान ने अपने केवल ज्ञान के माध्यम से यानी दिव्य ध्वनि के माध्यम से किया, जो कि धर्म का मूल बेस है, मूल आधार है। ये दो शब्द सबको याद होना और समझना बहुत आवश्यक है, अनेकांत और स्यादवाद। एक एक नय की अपेक्षा से थोड़ा थोड़ा सा कहते रहना, ये स्यादवाद है। कथनचित ऐसा, कथनचित ऐसा, ये भी सही है, वो भी सही है, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्यादा वक्तव्य, इस प्रकार से जो कहा जाता है वह नय वाणी कथित। नय कथित यानी नयों के द्वारा छोटे छोटे अंशों के माध्यम से वस्तु को समझाने का प्रयास किया जाता है, जो कि मिथ्या मत को खोए। यानी एकांत रूपी जो मिथ्यात है, 5 प्रकार के मिथ्यात कहलाते हैं, विपरीत, एकांत, विनय आदि। इन 5 मिथ्यात को छोड़कर, इन मिथ्या मतों को छोड़कर जो भी नय के द्वारा कहा जाता है उसे ही समझना, यही सच्चा धर्म है। यही आपके लिए सम्यक समझ। लोधीखेड़ा मध्य प्रदेश से श्रीमती सुरेखा जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि स्त्री पर्याय, जो अपन स्त्री पर्याय को ऐसा ही तुच्छ समझते हैं कि आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं कि जिससे स्त्री पर्याय मिली है, लेकिन एक स्त्री तीर्थंकर को भी जन्म देती है और शुभ क्रिया में आगे कलश लेकर भी खड़ी होती है, आहार भी बनाती है, सब करती है, लेकिन महाराज जी उसे जिनवाणी सर पर रखने का और भगवान को स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त क्यों नहीं होता? महाराज जी, कौन सा कर्म का उदय है? माँ, वर्तमान में धर्म की बहुत सारी क्रियाओं को पंथों में और संप्रदायों में बांटने के कारण से ये विडंबना देखने के लिए मिल रही। ये मेरे अभी तक पढ़ने में जितने भी जिनवाणी ग्रंथ आए हैं वहाँ ऐसा कहीं भी उल्लेख मुझे नहीं मिला कि कोई स्त्री, कोई माँ शुद्ध वस्त्रों में शुद्ध अवस्था में जिनवाणी सर पे नहीं रख सकती या अन्य कोई कार्य नहीं कर सकती, ऐसा पूर्वाचार प्रणीत कोई भी ग्रंथ में हमने अभी तक नहीं पढ़ा। पर यह ध्यान रखना कि पर्याय की अशुद्धि के कारण से बहुत सारी मर्यादाएं स्त्रियों को कही है। शुद्ध वस्त्र पहनकर बहुत सारे कार्य करने की परमिशन है, पर जैसे अनेक स्थानों पे आपने सुना होगा कि ये पंथ ऐसा करता है, वहाँ इस प्रकार का अभिषेक होता है, वहाँ ये होता है। तो इन पंथवादों में उलझते हुए ही वर्तमान में हमारे जिन शासन की, जिन धर्म की बहुत सारी विडंबना हो रही है। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मंदिर में ऐसा होता है, वो नहीं होता है। ये मात्र और मात्र तथाकथित वर्तमान में कुछ विद्वान, कुछ ज्ञानियों के द्वारा दिया गया ज्ञान है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं करना चाहिए, मंदिर में ये नहीं होता है। कहीं न कहीं इसके पीछे के कारणों को या कब से परंपरा शुरू हुई है ये समझने की आवश्यकता है। पर प्राचीन काल में अगर आपने आगम ग्रंथों के कथानकों को पढ़ा होगा तो वहाँ आपको कोई भी और किसी भी प्रकार से ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, मर्यादा परंपरा अपने स्थान पर होने पर भी आगम की व्यवस्था हमें समझनी होगी। कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या करवा रहा है, ये उसका व्यक्तिगत विषय है। पर अगर आप आगम की सुनना चाहो तो आगम में ऐसा निषेध किसी भी पूर्वाचार्य, दिगंबर आचार्यों द्वारा प्रणीत नहीं है, कथित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य, जीने, भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।